हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास सरस्वती 1996 में। आज हम लोग एक और बायोलॉजिकल साइंस लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर की तरफ मैं लिखते हैं लेसन प्लान नंबर यानी पाठ योजना संख्या, जो कि मैंने यहाँ 29 लिखा हुआ है, यानी ये मेरा 29 नंबर का लेसन प्लान है। इसके बाद एक और लेसन प्लान जो कि बायोलॉजिकल साइंस की होगी, मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, जो कि लास्ट होगा। मेरे चैनल पे आपको बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड 30 लेसन प्लान देखने को मिलेगा और वही फिजिकल साइंस से भी रिलेटेड 30 लेसन प्लान देखने को मिलेगी। तो मैंने यहाँ 29 लिखा हुआ है पाठ योजना संख्या में। उसके बाद छात्राध्यापिका यानी मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो अपना नाम लिख सकते हैं। विद्यालय का नाम मैंने जिस विद्यालय में इंटर्नशिप किया था, जिस विद्यालय में पढ़ाने गई थी, उस विद्यालय का नाम मैं यहाँ पे लिखती हूँ या लिखा हुआ है। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएँ उसका नाम लिखिए। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ है दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश तथा समय। अगर आपको पता करना हो कि ये बीएड सेकेंड ईयर का लेसन प्लान है या फर्स्ट ईयर का है, तो आप टाइमिंग से पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ 36 मिनट टाइम लिखा हुआ है, अगर आपको यहाँ 30 मिनट भी मिला है या 40 मिनट देखने को मिले या 45 मिनट देखने को मिले, तो आप पता कर सकते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर का है। वहीं जबकि अगर 5 से 6 मिनट आप देखते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि ये बीएड फर्स्ट ईयर का है। तो यहाँ 36 मिनट है, इसका मतलब ये बीएड सेकेंड ईयर का ही लेसन प्लान है। 28 तारीख की डेट में बनाया हुआ है। अगर आपको इससे पहले मेरी इस वीडियोज़ में आपको फिर से अगर डेट 28 तारीख देखने को मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक डेट पे 2 से 3 लेसन प्लान बनाती हूँ। उसके बाद से आता है प्रकरण। प्रकरण में मैंने लिखा है भोजन के परीक्षण की विधियाँ, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 7। ये प्रकरण जो है मैंने ये टॉपिक मैंने क्लास 7 से लिया हुआ है। बीएड में हम लोग 6, 7, 8 की क्लास को पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 7वीं क्लास के एक टॉपिक लिया हुआ है भोजन के परीक्षण। परीक्षण में नहीं होता है जांच जो होता है, हम कैसे जांच करते हैं भोजन ताज़ा है कि बासी है, उसका मतलब यहाँ वही है। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मैंने यहाँ लिखा है पूर्ववत, यानी इससे पहले भी मैंने सामान्य उद्देश्य कई जगह जो लिखा हुआ है इसे लेसन प्लान में, वही यहाँ पे भी होगा, इसलिए यहाँ मैंने पूर्ववत लिख दिया है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है बोधात्मक और तीसरा है प्रयोगात्मक। तीनों में मैंने 2-2 पॉइंट लिखा हुआ है। इसलिए जनरली हम लोग ये कहते हैं कि प्रकरण के बाद हम सामान्य उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, क्योंकि ये जो तीनों सब टॉपिक है ये विशिष्ट उद्देश्य के ही टाइप है। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। इसमें मैंने लिखा हुआ है चाक, डस्टर, संकेतक आदि, या ये भी लिख सकते हैं कक्षा उपयोगी वस्तु भी हम लिख सकते हैं। सहायक सामग्री के बाद से आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में मैंने लिखा हुआ है कि छात्र भोजन के परीक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान के बाद से प्रस्तावना का प्रश्न। इसमें हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। छात्राध्यापक कथन में हम लोग बच्चों से अपने जिस क्लास में पढ़ाने जाते हैं उस क्लास में बच्चों से कुछ जनरल क्वेश्चन करते हैं। पहला मैंने किया है कि हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त हुई, बच्चे बताएंगे भोजन से। अगला क्वेश्चन, कुछ दिनों तक अगर हम भोजन को खुले जगहों पर या खुले में रख देते हैं तो क्या होगा, बच्चे बताएंगे भोजन खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोजन खराब क्यों हो जाता है, बच्चे बताएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों से भोजन को कैसे बचाया जाता है। बच्चे यहाँ शांत हो जाएंगे कि कैसे बचाएंगे, तो बच्चे यहाँ मौन हो जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, या तो मौन लिख सकते हैं या समस्यात्मक प्रश्न लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया प्रस्तावना का प्रश्न। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमने लिखा कि बच्चों आज हम लोग भोजन के परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है उद्देश्य कथन के बाद से प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 5 कॉलम बनाते हैं या 6 कॉलम भी बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, 5वां मैंने यहाँ सैंपल कार्य लिखा हुआ है। छात्र क्रिया के बाद एक और कॉलम बनाया जाता है विधि। यहाँ पर मैं स्पेस कम होने के कारण मैंने विधि नहीं लिखी हुई है। शिक्षण बिंदु में पहला लिखा हुआ है कि भोजन के परीक्षण की विधियाँ। यहाँ पर मैंने लिखा परीक्षण की कई विधियाँ होती हैं जिनमें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है, जो कि निम्न छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। परीक्षण यहाँ पर मैंने सैंपल में लिखा हुआ है कुछ परीक्षण, भोजन परीक्षण के बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहला है सुखाना यानी निर्जलीकरण जिसे कहते हैं, कि भोजन को हम लोग सुखा के भी सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि क्या क्या चीज़ें भोजन हम सुखा सकते हैं, पापड़ सुखा सकते हैं। अगर हमारे खेत से अगर अनाज काट के आ रहा है उसको हम सुखा सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ अनाज। आलू को सुखाते हैं, आलू चिप्स लिखा हुआ है। सिवैयों को सुखाते हैं, चना सुखाते हैं, आम आदि को भी हम धूप में सुखाते हैं, जिससे कि
सूक्ष्म जीवों से उन्हें नुकसान होने का खतरा रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आजकल मटर गोभी को भी सुखाकर डिब्बों में भर कर रखा जाता है ताकि गर्मी के सीजन में इसका हम लोग यूज़ कर सकें। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर विधि मैंने यहाँ पे विधि का कॉलम बनाया हुआ तो लिख देते विधि में व्याख्यान विधि। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। आप इससे भी अच्छा लेसन प्लान बना के ले जाइए। ये मैंने एक आपको बस ये आइडिया दिया है कि लेसन प्लान बनाया कैसे जाता है, ठीक है। इसके बाद से आता है सुखाने के बाद से आता है उबालना। उबाल कर के भी हम अपने भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। आप देख रहे हैं उबाल किस चीज़ को हम लोग उबाल सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि दूध को उबाल सकते हैं, जल उबाल सकते हैं। हम लोग जल को भी उबाल के पीते हैं कभी कभी हम लोग, और दूध को उबाला ही जाता है। तीसरा विधि है हमारा ठंडा करना। अब ठंडा हम लोग क्या करते हैं, ठंडा में हमने लिखा है फ्रीजिंग यानी हिमीभूत करना। जीवाणुओं से बचाने के लिए भोज्य पदार्थों को हम लोग 18 डिग्री सेल्सियस से व इससे नीचे के ताप पर क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। छात्र क्रिया में मैंने डैश यानी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला पॉइंट, प्रशीतन के द्वारा भी हम लोग अपनी चीज़ों को यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रशीतन किन चीज़ों में होता है, सब्जियों में, फलों में गीले कपड़े से ढककर सब्जियों को ठंडे पानी में रखकर प्रशिक्षण किया जाता है। आजकल घरों में फ्रिज है जिसे 7 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पर रखकर फफूंद जीवाणुओं से पोषक तत्वों से खराब होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये हो गया प्रशीतन में। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बाजार संकट काल में बाजार से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, नूडल्स, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड आदि को सुरक्षित रखने के लिए मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये हम लोग अपनी क्लास में बताते हुए चलते हैं। प्रशीतन के बाद से आता है हिमीकरण से सुखाना। हिमीकरण जैसे कस्टर्ड पाउडर हो गया, सूप हो गया या कॉफ़ी हो गया, इस विधि से इन सबको क्या कहते हैं, सुखाया जाता है। तीसरा हो गया डिब्बा बंदी यानी कैनिंग जिसे हम लोग कहते हैं। इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं भोजन को सुरक्षित रखने में, जैसे कि मटर, अनाज आदि को इस विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चरीकरण। इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, दूध को आधा घंटा पहले 76 डिग्री सेल्सियस या 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। उसके तुरंत बाद 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके पैकेट में बंद करते हैं और ठंडे स्थान में स्टोर कर देते हैं। जो कि हम लोग पैकेट वाला दूध का जो यूज करते हैं वो इसी विधि के माध्यम से उस दूध को पैकेट में रखा जाता है सुरक्षित। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है विधि रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग करके भी हम भोजन को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, जैसे सोडियम मेटाबाई सल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, सिरका आदि से द्वारा। इसके अलावा नमक, तेल, अचार, चीनी से मुरब्बा, सॉस, जैम आदि को सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से जल को निकाल देता है, जिससे सूक्ष्म जीव नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे ये प्रोसेस किसमें होता है, कच्चे आम में, आंवला में, नींबू में, गोभी में, गाजर आदि के अचार के लिए हम लोग रासायनिक एवं इन पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सिरका आदि का प्रयोग हम इन सब में करते हैं। अब जब हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाता है तो हम अंत में बच्चों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य में हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, जितना आपको हो उतना आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।